जय हिंद दोस्तों, इस CGPC यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सल्तनत काल के 50 MCQ। ये जो MCQs में इम्पोर्टेंट MCQs करवाऊँगा आपको, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 को कवर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अभी हम करते हैं पार्ट 1 के 17 क्वेश्चंस। आइए करते हैं, फटाफट करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ज़िले इलाही कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया? ज़िले इलाही कॉन्सेप्ट वॉज एम्फेसाइज्ड बाई। तो किसने शुरू किया था ज़िले इलाही का कॉन्सेप्ट? तो इसका सही आंसर है बलबन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आपको मैंने पढ़ाया था, मतलब हमें इससे पहले हमारी जो वीडियो थी सल्तनत काल के ऊपर, उम्मीद है वो आप देख लेंगे। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें 40 मिनट के अंदर हमने पूरे सल्तनत काल को कवर किया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको सल्तनत काल के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है या अच्छे उसका नॉलेज गेन करना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार कंप्लीटेड बाई। कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार हम जानते हैं कि ऐबक ने तो शुरू करवाया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो कुतुब मीनार इसका बेस जो था, ये किसने बनाया था? ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद इसके ऊपर के 3 मंजिल जो थे वो बनाया था इल्तुतमिश ने, मतलब इस ये पूरा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे बिजली गिरती है और ये ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद ये जो 4 मंजिल थे उसके ऊपर एक और मंजिल बनवाता है फिरोज़ तुगलक। तो इस तरीके से फिरोज़ तुगलक ये पूरा फिर से उसको बनवा के एक और मीनार इसके ऊपर डलवा देता है और ये 5 मंजिल का मीनार हो जाता है। तो इसको पूरा जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और बाद में जब वो फिर से जब क्षतिग्रस्त हुआ था तो फिरोज़ ने करवाया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन अभी क्या मैंने बताया आपको? इल्तुतमिश। उसके बाद चहलगानी, तीसरा क्वेश्चन है, चहलगानी इसका मतलब क्या होता है? तो चहलगानी का मतलब आपको पता है, मैंने कल तुर्के चहलगानी मतलब पिछले इसके पहले वाले लेक्चर में सल्तनत काल में पढ़ाया था आपको कि चहलगानी का मतलब है 40 नॉबल्स, यानी कि 40 अमीर। 40 अमीर, ठीक है। तो 40 अमीर, इसको हम तुर्के चहलगानी बोलते हैं, और दल चालीसा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल चालीसा। ठीक है दोस्तों, तो तुर्की चरगानी और दल चालीसा एक ही चीज़ का नाम है, जिसमें 40 अमीरों का एक या 40 नॉबल्स का एक ग्रुप रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है डाक सिस्टम। डाक सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, या डाक प्रणाली किसने मतलब कि शुरू की, किसने इसकी शुरुआत की? ठीक है, तो डाक सिस्टम हम जैसे जानते हैं कि डाक सिस्टम जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, डाक प्रथा जो है मतलब वो उसकी शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, तबाक़त नसीरी रिटन बाई, मतलब किसके द्वारा तबाक़त नसीरी लिखा गया? ठीक है, तो ये मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज, ये जो लेखक थे या फिर ये विद्वान थे, उनके द्वारा तबाक़त नसीरी लिखा गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु एस्टॉब्लिश चहलगानी, किसने सॉरी हु एबॉलिश चहलगानी, मतलब कि किसने चहलगानी को ख़त्म किया, समाप्त किया? ठीक है, तो किसने ख़त्म किया चहलगानी को? बलबन ने। ठीक है, इसके बाद रज़िया सुल्तान के बाद बलबन, मतलब कि उसी क्रम में जो बलबन शासक है उसने तुर्के चहलगानी यानी कि दल 40 या फिर 40 अमीर जो थे उनके उनका जो ग्रुप था उसको समाप्त किया। ठीक है, तो किसने किया? बलबन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगोल थ्रेट हैंडल बेस्ट बाई, तो मंगोलों को किसने रोका सबसे अच्छा? तो मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश ने रोका। ठीक है,
तो इल्तुतमिश के समय एक चंगेज़ खान का जो चंगेज़ खान किसी का पीछा कर रहा था वो भाग के आया और इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने चंगेज़ खान के कहर को रोक दिया। तो मंगोलों को किसने रोका? इल्तुतमिश ने रोका। ओके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस बाय। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? आपके टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है प्राइस कंट्रोल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो जो मूल्य नियंत्रण है, मतलब कि बाज़ार में मूल्य नियंत्रण किसने लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लाया था। ठीक, प्राइस का कंट्रोल करने के लिए या मूल्य का कंट्रोल करना मार्केट में, ये अलाउद्दीन खिलजी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता। 10वां क्वेश्चन है इब्न बतूता केम ड्यूरिंग हुज रेन। इब्न बतूता किसके समय आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया बलबन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो था ये इब्न बतूता आया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जिजिया इम्पोज्ड ऑन। जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो किस पे लगाया गया था? तो नॉन मुस्लिम पे, मेनली हिंदू या फिर जो गैर मुस्लिम है दोस्तों, उन पर जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, जिजिया या जजिया कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवानी अर्ज डील्स विद। दीवानी अर्ज का मतलब क्या है? तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, दीवानी अर्ज मतलब ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दीवानी अर्ज का मतलब क्या होता है? दीवानी अर्ज मतलब सेना का जो डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो है, उसका मतलब होता है। ठीक है, तो दीवानी अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है टका कॉइन इंट्रोड्यूस बाय। टका को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? है ना, टका। ठीक है, तो टका जो कॉइन था या टका का सिक्का, उसको इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी कि इंट्रोड्यूस किसने लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था टका के सिक्के को या टका को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सन 1398 को, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट है। सन 1398 AD को तैमूर ने भारत पर किस पे आक्रमण किया था? हमारे भारत पर, प्यारे भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो किसने यहाँ लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी ने। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी। ये एक एडेड फैक्ट है दोस्तों, है ना, कि सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। नहीं, सॉरी दोस्तों, मेरे से गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। ठीक है, ये अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी जो था वो अंतिम शासक था। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इब्राहिम लोधी था जो था वो क्या था? अंतिम शासक था सल्तनत काल का, और मुगल उसका सल्तनत काल का साथ ही साथ लोधी वंश का भी। ठीक है, अंतिम शासक। ठीक है, और सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। और इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी मतलब लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी इसका सही आंसर है। ठीक है, बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत की पहला युद्ध कब शुरू हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध आपको पता होगा कि 1526 में किसके बीच था? बाबर वर्सेस किसके बीच? इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ, और किसने जीता इसमें? तो बाबर विजयी रहा। इसके साथ ही मुगल वंश की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1526 में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि 1500 जो 56 लिखा है ना,
ठीक है। 1556 तीसरे बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इसमें। ठीक है। सॉरी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है। ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हम आगे चल के देखेंगे। ये अकबर और वर्सेस हेमू के बीच में होता है। ठीक है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। ठीक है। और अब क्वेश्चन हम करेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होगा वो 1761 में हुआ था, मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान से आया था। ठीक है। तो मराठों अफ़गानों के बीच, यानी कि अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली जो था उसके बीच में हुआ था। ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। मराठों और अफ़गानों के बीच में अहमद शाह अब्दाली, इधर से मराठे के चीफ मराठे लोग थे, इधर अफ़गान के लोग थे। ठीक है। नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हुआ था। ठीक है। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, कैपिटल शिफ्ट टू दौलताबाद बाई। ठीक है। तो इसमें देखिए किसने किया था? अपने राजधानी का जो परिवर्तन था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो इसने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी। नेक्स्ट ना, मतलब ले गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के पार्ट 1 के 17 क्वेश्चंस। आगे के पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे के पार्ट जल्दी से अपलोड करूं और आप सभी इसी तरह से MCQs के माध्यम से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस CGBSC यूट्यूब चैनल में बने रहें। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।